This love story clearly continues to have a lot of questions unanswered, and this, remember, India Today has now spoken to Seema Haider over all the issues that are being discussed, debated, does not have an answer to about her. Talking on the investigations on her, Seema has told India Today television she's distressed that the troubles that Sachin family is going through because of the investigation. She talks about her alleged relationship or questions about her connections with Pakistan Army. She said that I'm absolutely not an agent. Seema Haider has said that if she were a spy, she would have fled the country already. She's also claimed that her life could be in danger if she will now be forced to go back to Pakistan. Listen in to this exclusive interaction. She's been speaking to media persons a lot, but this one is different. Listen in. क्या सीमा हैदर आईएसआई की एजेंट है? क्या तालिबान से उनका कनेक्शन है? और अलग अलग तरह से सीमा हैदर को लेकर बातचीत हो रही है। और अभी हाल में ही सीमा हैदर ने राष्ट्रपति के सामने याचिका लगाई है कि उन्हें भारत की नागरिकता दी जाए। सीमा हैदर, आपने राष्ट्रपति के सामने अपने वकील के जरिए क्या याचिका लगाई? यही कि मुझे रहने दिया जाए, मुझ पर भरोसा किया जाए। मैं एक माँ हूँ, मैं बड़ी उम्मीद लेके यहाँ आई हूँ और मेरा वापस जाना तो मतलब अगर मैं यहाँ से वापस जाती हूँ तो मेरी तो जिंदगी खत्म ही है, मेरी 3 बेटियों की जिंदगी भी खतरे में होगी सर। मैंने यही रिक्वेस्ट वकील साहब के जरिए करवाई है कि मुझे यहाँ रहने दें, एक बार भरोसा कर ले मुझ पे। मैं एक औरत हूँ, मैं एक माँ हूँ और एक प्यार में, सचिन के प्यार में मैं यहाँ तक आई हूँ सर। जी सर। क्यों आपको लगता है कि अगर आप वहाँ गई तो आपकी बेटियों की जिंदगी खत्म हो जाएगी पाकिस्तान में? क्या हालात है वहाँ के? अगर बलोच, जिस कबीले से मैं हूँ बलोच से, तो वहाँ का तो बहुत बुरा है, औरतों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। तो गैरत के नाम पे कानून भी कुछ नहीं करेगा। अगर गैरत के नाम पे हमारे साथ कुछ भी होना तो वहाँ का कानून भी नहीं बोलेगा। जैसे कि आज भी मैं न्यूज़ में सुन रही थी, पाकिस्तानी बैठे हुए थे तो वो कहते गोली मार दो, इस तरह की बात कर रहे थे। वो बड़े कुछ थे, मुझे नाम जावेद साहब पता नहीं क्या नाम था उनका, तो इस तरह कह रहे थे कि वो अपनी मानने से इनकार कर रहे थे। जबकि मैं पाकिस्तान से हूँ, हर चीज़ मैंने दी, वहाँ का मेरा घर दिखाया जा रहा है, सब कुछ। सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ सीमा यहाँ रहती थी, कुछ गलत भी कह रहे हैं, कहने दो। पर माँ मेरे लिए फ्यूचर मेरा नहीं है ना मेरे बच्चों का। मैं यहाँ उम्मीद और आस लेके आई थी सर। जी सर। नहीं, आपको जो पाकिस्तान से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसको लेकर भी डर भय है, दुख क्या है? बिल्कुल है, मुझे नहीं छोड़ेंगे। पहले तो हिंदू से शादी करी है, दूसरा हिंदू धर्म में भी आ गई हूँ, तो इस चीज़ से लेकर पहले चलो छुप में बात थी, अब तो सबको पता है, तो कोई मुझे छोड़ेगा ही नहीं। वहाँ के कट्टर मुल्ला जो हैं वो ही मुझे मतलब एक अब नहीं, मतलब पूरा पाकिस्तान मेरा दुश्मन है। कट्टर मुल्ला हो गए तो वो एक मेरे जो ससुराल वाले वो, और जो मतलब मैं वहाँ की बातें बता रही हूँ कि बस सिंध में जो सिंधी इलाके हैं वहाँ ऐसा होता है। और दूसरी बात सर, लोग कह रहे हैं धर्म पवित्र हो रहा है, 3 लड़कियों का कल हुआ है, परसों मेरे लिए हुआ है। अरे वो हमेशा होता आ रहा है, मेरे लिए नहीं हुआ, वो हमेशा से चलता आ रहा है। अभी कह रहे सीमा की वजह से हो रहा, सीमा की वजह से नहीं हो रहा, ये शुरू से लेकर चलता आ रहा है, अभी दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान में जो हिंदू लड़कियां उनका धर्म परिवर्तन फोर्सफुली होता रहता है सर, ये मेरी वजह से नहीं हो रहा, वो होता रहता है पर दिखाया नहीं जाता, अब दिखाया जा रहा है। मेरे पति की तबीयत सही नहीं है तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा सर। सुबह से मैंने उनको देखा नहीं है तो दिल फट रहा है, तो मैं बात ज्यादा नहीं कर पाऊंगी। सचिन की तबीयत खराब है? जी सर। दुख है? बहुत दुख है सर, हम थक गए हैं सर, मैं बहुत थक गई हूँ। भले कोई भी फैसला कर ले, मैं बहुत थक गई हूँ सर। एक साथ मेरे साथ जब सचिन यहाँ बैठे होते हैं तो मैं बहुत खुद को बहुत ताकतवर समझती हूँ। आज वो मेरे साथ नहीं है। आपको इस बात का दुख है कि आपकी वजह से सचिन और उसका परिवार मुश्किल का सामना करना पड़ा, ये इस वजह ये दुख है? बिल्कुल दुख है, और मेरे पति को इस बात का दुख है कि उनके कारण, उनकी वजह से मैं और मेरे बच्चे ऐसे सुनते रहते हैं, कभी वहाँ भागते हैं, कभी उनकी डांट, कभी उनकी बात। उनको इस बात का दुख है तो मुझे उनसे ज्यादा इस बात का दुख है। मेरा सचिन भोला है सर, वो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्या आपका नार्को टेस्ट अगर करवाया जाता है या ब्रेन मैपिंग, उसके लिए तैयार है? जो भी करवाएंगे मैं तैयार हूँ। मैं कानून, जिस तरह मुझे कानून कहेगा मैं वैसे करूंगी। मैं मेरे बच्चों का होगा मैं उनके लिए भी तैयार हूँ। लोग कह रहे तुम्हारे बच्चों का डीएनए होगा तो वहाँ मेरे साथ, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। सब जो मेरे साथ करेंगे, जिस तरह कानून कहेगा मैं वैसे चलूंगी। यानी नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट, क्या बोला आपने? हाँ, कह रहे थे कि जो बच्चों का मतलब डीएनए टेस्ट होता है वो भी होगा तुम्हारे का। मैं भले करवा ले, नार्को के भी जो भी करेंगे मैं कानून के साथ हूँ।
अगर मैं गलत होंगी तो मैं डरूंगी, मैं कानून के साथ हूँ, जो सच होगा वही आएगा ना। मैं तो यहाँ की सरकार को ही अपील करूंगी कि मुझे रहने दे, और यहाँ के न्यूज़ वालों को कहूंगी थोड़ा सा मेरे बच्चों की तरफ भी देखा करें कि अब मैं एक माँ हूँ, मैं कैसे जासूस, मेरी छोटी सी बेटियाँ कैसे जासूस होंगी, इनको तो कुछ पता भी नहीं है। प्लीज़ एक बार सोच ले, मैं थक गई हूँ बोल बोल के। जो फैसला करना है कर ले, पर मुझे वापस ना भेज ले सर।